Hello everyone, welcome to science class. Children, today we are going to begin chapter 14, electric current and its effect. Okay, in today's world, electricity is an important source of energy. Actually, electricity provides a form of energy called electrical energy. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं वो कैसे चलते हैं बच्चों, ये चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और इसके कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। सो चिल्ड्रन, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ बेसिक एलिमेंट से बनते हैं, जैसे कि सेल है, बल्ब है, वायर है, ठीक है, बैटरी है। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट लगते थे उनका डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल पड़ता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सिंबल बनाए जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो सिंपल वे में शो कर सके। ठीक है। सो ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है। ये इस सिंबल्स के द्वारा जो है पूरे वर्ल्ड में इसी सिंबल के द्वारा ही कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना सकते हैं शो करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्योंकि एक्चुअल में यदि हम जिस सामान को यूज़ कर रहे हैं यदि उससे बनाएंगे तो उस पिक्चर को बनाने में बहुत टाइम लगता था, इसीलिए उसको इजी करने के लिए ये सिंबल बनाए गए हैं ताकि वो आप आसानी से किसी भी सर्किट को शो कर सको। ठीक है। तो जैसे कि पहला है द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक सेल, इसमें एक होता है ना, जैसे बैटरी में क्या होता है, दो मिल के बैटरी बनता है, लेकिन एक रहता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। और उसमें साइन होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। आपने देखा होगा टीवी में, रिमोट्स में या इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी रहता है ना। सभी में छोटा सा बैटरी लगाना पड़ता है ना, एक तरह का इलेक्ट्रिक सेल लगाना पड़ता है, यूँ कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं एंड द टर्मिनल आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल। मैनी ऑफ दिस अप्लायंसेस यूज़ मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल। बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे अप्लायंसेस में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सेल से भी काम चल जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि उसमें जो पॉजिटिव और टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना होता है। ठीक है। तो इसका सिंबल सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, एक लंबा लाइन है, फिर एक शॉर्ट लाइन है, उस शॉर्ट लाइन के साथ फिर एक उस लाइन को एक्सटेंड किया है। उसमें जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो उसका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। इस तरह से आपको ये याद रखना है कि जो बड़ा वाला लाइन है वो पॉजिटिव की ओर शो कर रहा है और छोटा जो लाइन है वो नेगेटिव शो कर रहा है। राइट। सेकेंड सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। जो बल्ब होता है जो उसका सिंबल सिंपली जो गोल से फिलामेंट की तरह बना दिया, उसके ऊपर गोल राउंड बना दिया है। तो ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। नेक्स्ट है स्विच इन ऑफ पोजीशन। यदि स्विच ऑफ पोजीशन में हो, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो ये जो है दोनों जो है एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, दोनों के बीच में गैप होता है। आप देख सकते हो कि इस तरह का गैप है ना। और लेकिन स्विच इन ऑन पोजीशन में होगा तो ये दोनों कांटेक्ट में हो जाएंगे। और उसका सिंबल किस तरह से है? एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक डायगनली एक लाइन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल अलग है। स्विच ऑफ शो कर रहा है थर्ड नंबर पे एंड फोर्थ में दोनों टच कर रहा है बीच में। ठीक है। तो ये स्विच ऑन का सिंबल है। एंड फिफ्थ वाला आप देख सकते हो, उसमें क्या है, जो सेल होता है एक से ज़्यादा सेल जब एक साथ यूज़ होता है तो उसे बैटरी कहते हैं। तो इसका सिंबल इस तरह से है। पहले एक सेल का सिंबल बना दिया है, पहले पॉजिटिव लाइन है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले नेगेटिव लाइन छोटा लाइन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि पहली जो लाइन होगी वो लंबा वाला पॉजिटिव लाइन होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेगेटिव लाइन होगा, फिर उससे कांटेक्ट में पॉजिटिव, नेक्स्ट फिर नेगेटिव के कांटेक्ट में पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव। इस तरह से आप 3 सेल का ये मतलब कनेक्टेड है, तो ये बैटरी शो कर रहा है। थर्ड इज़ वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तार जो होती है उसको सिंपल एक लाइन के द्वारा शो करते हैं। तो ये है कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ओके। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी बैटरी किस तरह से कनेक्टेड होता है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more सेल्स कंबाइंड इन सीरीज टू प्रोड्यूस हायर इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज़्यादा सेल को जो है सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। पहले पॉजिटिव
टर्मिनल के साथ एक वायर कनेक्ट किया गया है, नेक्स्ट नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है, अगेन नेगेटिव के साथ फिर पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर खुला हुआ है उस तरह से, फिर उसके साथ फिर नेक्स्ट जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से जो है बैटरी इन सीरीज़ में कनेक्टेड होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन अप्लायंसेस वेयर मोर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड लाइक टॉर्च, टॉयज, यूपीएस, कार। इन सब में इस तरह से सीरीज़ में ही जो है बैटरी को डाला जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से अप्लायंसेस में जैसे कि टीवी रिमोट है, ठीक है, टीवी रिमोट में किस तरह से हम सेल डालते हैं, इस तरह से एक सेल होल्डर होता है, मतलब जगह होता है 2 सेल डालने का, ठीक है। तो उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पॉजिटिव है दूसरे वाले का, दूसरा सेल का वहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इस तरह से पैरेलल में होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पैरेलल में होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखना है कि एक सेल का जहाँ नेगेटिव होगा दूसरे सेल का वहाँ पॉजिटिव होगा, इस तरह से पैरेलल में आपको डालना है। दिस वे द सेल इज कनेक्टेड इन द सीरीज, मोreover in order to help us place the cell correctly in the cell holder, the symbol of plus and minus are printed on the 2 sides of the cell holder। उस सेल होल्डर में प्लस और माइनस का साइन पहले से प्रिंटेड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक साइड में प्लस डालना है, फिर दूसरे बैटरी का उसी साइड में आपको नेगेटिव डालना है। तो इस तरह से सेल होल्डर में अरेंज करना होता है, राइट। सो चलिए यदि आपको बोला जाए एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करो या सिंपल सर्किट आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सेल की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, एक बल्ब की, और एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ए सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मेड बाय यूजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच एंड वायर। वायर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजिशन एंड द सर्किट इज़ क्लोज्ड। जब स्विच जो है ऑन पोजीशन में होगा तभी सर्किट क्लोज होगा, क्योंकि यदि हम ऑफ रखेंगे तो वो सर्किट जो है ओपन हो जाता है, इसलिए वो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो किस तरह से क्लोज सर्किट में ग्लो कर रहा है बल्ब, क्योंकि ये जो है पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वाले में देख सकते हो कि यदि ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, बल्ब ग्लो क्यों करता है। सो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है क्या है, वो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जो बैटरी से, सेल से जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या करता है, जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, फिर वायर जो है अपनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स को इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। वो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है वायर के थ्रू एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, या कह सकते हो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ओके। एंड द पाथ अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और जिस रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उस रास्ते को या उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। बच्चों ये आप एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक सिंपल सर्किट बनाओ, सिंपल वायर ले लो, एक कॉपर वायर ले लो, एक सेल ले लो, और इसको इस तरह से कनेक्ट करके आप क्या करो, एक बल्ब को ग्लो करो। लेकिन यदि आपका कहीं भी गैप रहेगा या कहीं भी डिस्कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये सिंपल एक्टिविटी है कि यदि आप चाहते हैं कि बल्ब ग्लो करे, इसके लिए आपका टर्मिनल जो है पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ओके। चिल्ड्रन अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी व्हीकल्स यदि स्मूथ सरफेस पे मूव करता है तो वो आसानी से मूव कर पाता है, ठीक है। यदि सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ रहेगा, रफ़ रहेगा, तो उसमें वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से कुछ मटेरियल होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से फ्लो नहीं हो पाते हैं, तो उसी को उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it opposes the flow of electric current through it, it is called the resistance. Lower the resistance, greater is the current flow। मतलब जिस मटेरियल का, जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आसानी से करंट फ्लो होगा, और जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट का फ्लो आसानी से नहीं होगा। अभी बात कर लेते हैं कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है
एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कम है। मतलब कॉपर में जो है करंट आसानी से फ्लो होती है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, ठीक है, क्योंकि जो है कॉपर जो है वो अपोज कम कर रहा है तो उसमें आसानी से करंट फ्लो हो रहा है। एल्युमिनियम जो है उसके मुकाबले में अपोज कर रहा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कम करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। इसी तरह से सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस बहुत लेस होते हैं, जैसे मेटल्स में ज़्यादातर जो है रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसमें आसानी से करंट फ्लो होता है, और कुछ इसलिए उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है ना, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा होता है कहते हैं ना, इट इज़ कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर कह सकते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो होप you understood the topic resistance. So now let's know how electric current flow in a conductor. So you can see here a picture of conductor, isolated conductor. तो आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है? कोई भी आप कंडक्टर ले सकते हो, चाहे कॉपर का वायर ले लो, ये गुड कंडक्टर है। कोई भी कंडक्टर की आप बात करो तो इसके अंदर जो होते हैं चार्जेस इस तरह से फिक्स होते हैं, मतलब उसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं पूरे बिल्कुल उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटेन्स फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स बट नो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है? कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन इस तरह से चारों साइड से उसके अंदर जो है पूरे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए ड्राई सेल और बैटरी हैज़ ए नेसेसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ चार्ज टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन, हैंस प्रोड्यूसिंग करंट। तो जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ इस कंडक्टर को या किसी भी सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो बैटरी की एनर्जी है वो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट के रूप में ये जो है एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए एक्चुअल में क्या मूव हो रहा है। ये मॉलिक्यूल्स तो वैसे अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसकी जो बैटरी की एनर्जी है वो इस जो है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह वो एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये डायरेक्शन ऑफ चार्जेस आप देख सकते हो किस तरह से चार्ज जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहा है, और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसे हम आई के द्वारा डिफाइन करते हैं, इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए हाइपोथेटिकल प्लेन इंटरसेक्टिंग द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कितना चार्ज एक सेकेंड में पास हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक सेकेंड में आप कितना चार्ज का यूनिट है कूलम, और करंट का है एम्पियर, और टाइम का सेकेंड। तो एक सेकेंड पर यूनिट सेकेंड में कितना कूलम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? Q/T। हमने देखा किस तरह से जो है बैटरी के द्वारा जब हम किसी भी कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो जो है चार्ज जो है एनर्जी जो है किस तरह से बैटरी के द्वारा वो पास होते हैं पूरे कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम कहते हैं करंट। तो करंट का क्या यूनिट है? एम्पियर, और चार्ज का कूलम, और टी टाइम, सेकंड में इसको हम लिखते हैं। तो चिल्ड्रन रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। जैसे कि भी हमने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग मीडियम दैट वीकेंस द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की जो कैपेसिटी और पोजीशन है जो उस मटेरियल का, उसे ही हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स। तो ये डिपेंड करता है कि लेंथ कितना है वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। यदि एक कॉपर का वायर है सेम लेंथ है और एल्युमिनियम का वायर है सेम लेंथ है, तो हम देखते हैं कि कॉपर में रेजिस्टेंस कम है और एल्युमिनियम में ज़्यादा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि एल्युमिनियम उतने ही लेंथ में उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका एरिया बढ़ा देंगे। हम उस वायर के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको यदि बढ़ा देंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, लेंथ सेम रहेगा। यदि हम एल्युमिनियम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है। तो मतलब डिपेंड करता है कि दोनों वायर का लेंथ कितना है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है।
चिल्ड्रन नो अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम जानते हैं जब किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो होता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, एक तो लाइट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बल्ब है, बल्ब जलता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हम दबाते हैं क्या होता है, लाइट जलता है। एक तो लाइट एनर्जी क्रिएट होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हीटिंग इफ़ेक्ट है। मतलब कोई भी चीज़ हम जलाते हैं या फिर जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो जो चीज़ है वो गर्म भी होती है, तो कुछ एनर्जी जो है उसको हीटिंग करने में चली जाती है, लाइट प्रोड्यूस करती है प्लस कुछ एनर्जी जो है हीट करने में चली जाती है। सो बहुत सारा एनर्जी जो है हीट करने में भी जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर द वायर गेट्स हीटेड। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में तो क्या होता है, वो वायर भी हीट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आर एज फॉलोज। तो किस किस पे डिपेंड करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ, थिकनेस, इस पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का लेंथ कितना है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, उस मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना हीट उसमें से प्रोड्यूस होगा, एंड टाइम ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और कितना टाइम हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया है, इस पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना हीट होगा, ठीक है। So children, let's do an activity for heating effect of electric current. Make an electric circuit as shown in the figure. Take a 10 centimeter long nichrome wire. इसमें हमने क्या लिया है, नाइक्रोम वायर लिया है। टू नाइक्रोम वायर जो है हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, एंड टाई इट इन बिटवीन द टू नेल, इसे दो नेल में इस तरह से टाई कर देना है, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टच द वायर। जैसे ही थोड़ी देर के बाद आप करंट फ्लो करने के बाद टच करोगे तो वायर फील्स हॉट, आपको वायर बहुत गर्म लिखेगा। एंड द स्विच ऑफ द करंट आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टच द वायर अगेन, इट डज नॉट फील हॉट। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे और तुरंत आप टच करोगे तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। दिस शोज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट गेट्स हीटेड। ये शो कर रहा है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वायर हीट होती है, उसकी कुछ एनर्जी हीट होने में चली जाती है। And nichrome wire get heated, but connecting wires practically not heated because the resistance of connecting wire is negligible, but the resistance of nichrome wire and bulb are not negligible। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर्स है उनका जो है रेजिस्टेंस है बहुत कम है, लेकिन नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस उसके मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए वो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना। जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसमें आसानी से करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम दिखाएगा, और जिसका मटेरियल में रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा। एंड रिप्लेस द सेल बाय बैटरी, नाउ नाइक्रोम्स वायर गेट रेड हॉट मोर क्विकली। जैसे ही आप उस सेल को रिप्लेस करके बैटरी यदि वहाँ लगा देते हो, मतलब एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट कर देते हो, तो आप देखोगे कि जो नाइक्रोम वायर है वो और ज़्यादा रेड कलर का हो जाता है, रेड हॉट दिखाने लगता है, मतलब वो जो वायर है वो पूरा रेड हो जाता है। एंड ऐसा क्यों होता है, हीट प्रोड्यूस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जैसे ही हमने करंट का फ्लो बढ़ाया तो हीट इसमें ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए वो रेड हो जाता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, ये एक्टिविटी ये शो कर रहा है। ओके, सो चिल्ड्रन, इस हीटिंग इफेक्ट की प्रॉपर्टी की वजह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ फ़ायदे के बारे में लेट्स डिस्कस। एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर मेकिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स लाइक बल्ब, CFL, जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं ये तो इलेक्ट्रिक लाइट बनाते ही हैं, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे कि पहले के जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे वो ज़्यादा हीट होते थे, और अब के जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कम हीट होते हैं, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड। टोस्टर जो कि इलेक्ट्रिक जो है वायर जब हीट होती है उससे ही वो गर्म होता है और फिर वो ब्रेड सिकता है, ठीक है। एंड मेकिंग रूम हीटर टू कीप रूम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन में जब हम रूम हीटर चलाते हैं तो क्या होता है, वो इसी प्रॉपर्टी पे ही काम करता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हीट होता है, ठीक है। मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हम घरों में लगाया जाता है तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो तो नॉर्मली हीट होगा, जिसका जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से वो हीट होगा, लेकिन जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को रोकने के लिए वो फ्यूज़ लगाया जाता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारे अप्लायंसेस तक ना जा सके और हमारा अप्लायंसेस ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो फ्यूज़ लगाया जाता है कि मिनिमम जितना हमें चाहिए उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से फ्लो हो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो वैसे ही टूट जाएगा वहाँ पर ही, और हमारे जो मेन अप्लायंसेस होंगे वो बच जाएंगे। तो मेन काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का कि वो हीट होके
हमारे बाकी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा हीट होने पे वहीं पर सिर्फ हमारा फ्यूज़ ख़राब होता है, बाकी अप्लायंसेस पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। एंड मेकिंग अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज़ करते हैं, उसका भी इस्तेमाल हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। इमर्जन ऑफ रॉड इमर्जन जो करते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल, हेयर ड्रायर, गीज़र, वाटर हीटिंग कॉयल, स्पेस हीटर, तो ये सारे अप्लायंसेस इसी एडवांटेजेस से हमें मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होता है तो जो है कंडक्टर जो है वो हीट होता है, राइट। चिल्ड्रन, यदि हम बल्ब और CFL की कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है उसमें लाइट कम होती है, CFL में लाइट ज़्यादा होता है। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैम्प्स, ओके। और एक LED भी आजकल हम यूज़ करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं, LED भी यूज़ करते हैं। तो हम CFL और LED में देखते हैं कि लाइट ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू जो पहले के हमारे अर्लियर जो बल्ब होते थे उनके मुकाबले में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहले के बल्ब होते थे उसमें फिलामेंट होता था, है ना, तो वो फिलामेंट पहले हीट होता था, फिर बल्ब ग्लो करता था, तो बहुत सारा एनर्जी जो है हीटिंग में चला जाता था। लेकिन आजकल जो LED और CFL है वो इस प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहा है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा है। दे डू नॉट हैव फिलामेंट, उसमें फिलामेंट नहीं होता है, सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट, इसलिए उनकी बहुत सारी एनर्जी जो कि हीट में प्रोड्यूस होती थी वो बच जाती है, जिसकी वजह से उसमें लाइट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो हीटिंग प्रॉपर्टी में जो यूज़ होती थी वो एनर्जी वो अब लाइट में ही यूज़ होती है। हैंस दे हैव पावर एफिशिएंट, इसलिए उसमें पावर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लाइट देती है। क्लियर? तो बच्चों ये जो CFL है LED में, इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें यूज़ होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी वेपर यूज़ होता है। मरकरी वेपर जो होता है वो टॉक्सिक होता है नेचर के लिए, इसलिए जब भी हमारा CFL डैमेज हो जाए या ये ट्यूब डैमेज हो जाए तो उसको सेफली डिस्पोज करना चाहिए। और LED और CFL का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हम नॉर्मली बल्ब के लिए जो होल्डर इस्तेमाल करते थे उसमें ही हम इसे आसानी से यूज़ कर पाते हैं। हालांकि LED और CFL का कॉस्ट ज़्यादा है बल्ब के मुकाबले में, लेकिन यदि बात की जाए उसकी जो है कितना समय तक चलता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और इससे जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वो भी कम है। तो यदि कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में जो LED है और CFL है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बल्ब से, ओके। चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस तरह के होते हैं, हमारे घरों में लगे होते हैं, एंड इसका फंक्शन होता है कि किस तरह से हमारे जो है अलग दूसरे अप्लायंसेस से उसको सेव करते हैं। वो किस तरह से? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस एंड प्रिवेंट फायर्स। जो अधिक इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो होता है तो इससे वो हमारे अप्लायंसेस को बचाते हैं और फायर लगने से भी बचाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन all electric circuits in buildings. Electric fuse has a wire which melt quickly and break when large electric current flow through it. तो चिल्ड्रन यू कैन सी ये हमारा इस तरह से फ्यूज़ होता है, उसमें एक वायर होता है जो कि जिसमें एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यदि अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो इस तरह से जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रहा है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे दूसरे अप्लायंसेस और फायर लगने से हमारी बचत हो जाती है और कोई भी अप्लायंसेस ख़राब नहीं होते हैं, ओके। सो इसका काम। चिल्ड्रन, फ्यूज़ का क्या यूज़ है? फ्यूजेस आर यूजफुल व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड द स्पेसिफाइड मैक्सिमम सेव वैल्यू ऑफ सर्किट ड्यू टू। तो फ्यूज़ जब यूज़फुल होता है जब जो है करंट जो है मैक्सिमम जो स्पेसिफाइड करंट से ज़्यादा फ्लो होने लगता है, या फिर शॉर्ट सर्किट जब होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? टचिंग ऑफ वायर्स लेड टू शॉर्ट सर्किटिंग। यदि दो वायर्स टच कर जाते हैं तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरा है ओवरलोड, मोर देन वन अप्लायंसेस और डिवाइस कनेक्ट टू सिंगल सॉकेट। यदि एक सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस यदि हम कनेक्ट कर देते हैं या ओवरलोड हो जाता है तो इस समय ये फ्यूज़ जो है मेल्ट हो जाता है, फ्यूज़ का वायर जो होता है मेल्ट हो जाता है। एंड इंसुलेशन ब्रेक डाउन, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड रिजल्ट इन द फायर। जब कहीं पे कोई भी वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उसमें फायर लग जाता है तो इस सबसे पहले फ्यूज़ मेल्ट होता है। इन द अबव फ्यूज़ वायर गेट टू हॉट एंड इवन मेल्ट डाउन एंड इट ब्रेक्स। इस तरह से कभी कभी ब्रेक हो जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन द फ्यूज़ वायर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो वो किस तरह से मेल्ट होगा इस पर डिपेंड करता है कि वो जो हमने फ्यूज़ में मटेरियल यूज़ किया है उसका नेचर क्या है।
एंड द मेल्ट डाउन एक्शन ऑफ फ्यूज़ वायर डिपेंड अपॉन इट्स करंट रेटिंग, और डिपेंड होता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड होता है कि फ्यूज़ का वायर मेल्ट होगा या ब्रेक होगा। ओके, सो चलो nowadays MCB is used in place of fuse। MCB क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? जिस तरह से फ्यूज़ काम करता था कि उसमें क्या होता था कि वायर जो है मेल्ट हो जाता था जैसे ही अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB में क्या होता है, ये जो है इसका स्विच नीचे की ओर गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई भी हादसा होने से बच जाता है। तो इसका ये एक फ़ायदा है। A miniature circuit breaker is automatically operated electric switch is designed to protect an electric circuit from damage caused by excess current, typically resulting from an overload, short circuit and imperfect design। मतलब यदि घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड हो जाए। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है कि जैसे कि केबल का वायर होता है, इसमें 3 वायर्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थ वायर। एंड ए सडन फ्लो ऑफ a very large current due to direct contact of live and the neutral wire is called short circuit। मतलब यदि अधिक करंट फ्लो हो तो कभी कभी क्या होता है, जो न्यूट्रल और लाइव वायर्स होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने से या ओवरलोड होने से जो मतलब प्रॉब्लम होते हैं उससे बचाने का काम ये MCB करता है। ठीक है, इन इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू इंटरप्ट करंट फ्लो आफ्टर ए फॉल्ट इज़ डिटेक्टेड। यदि कहीं भी फॉल्ट आता है सर्किट में तो वो डिटेक्ट कर लेता है और इसका जो है स्विच डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसके एक ये फ़ायदा है, फ्यूज़ में यदि उसका वायर मेल्ट होता था तो उसे चेंज करना पड़ता था, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे ही सर्किट पूरी तरह से फिर ठीक होता है तो हम उसका स्विच जो है ऊपर की ओर कर देते हैं, तो फिर से ये दोबारा काम करता है, मतलब चेंज करने का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसलिए आजकल जो है फ्यूज़ के प्लेस में ये MCB यूज़ किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहते हैं। ओके, तो जब भी MCB खरीदना हो तो ये हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसे अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए जिसमें ISI मार्क हो। ओके, होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। सो चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट हुआ और अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है और वो कैसे होता है और उसका क्या एडवांटेजेस है। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।